कार थी तो उन्होंने लगभग सरेंडर टाइप की स्थिति कर दी थी। इसके बाद उनका जो ड्रॉर था जो ऑफिस का उसको उन्होंने तोड़ा और उसके बाद करीब 14.5 लाख रुपए वो लोग वहाँ से लूट के ले गए थे। टेक्निकली इसमें जो सेक्शन 311 बदमाशों ने अंदर जाके तुरंत ही मनोहर जो है उनको ऑफिस को ऑपरेट करते हैं तो लगभग 4:15 और 4:30 बजे के बीच अचानक 5 बदमाश वहाँ आए थे और इसमें से ये बदमाश 2 वाहनों के माध्यम से आए थे जैसा कि ऑब्जर्व किया गया। दीपक एक सामने से खड़ो विजुअल बनाइए, बिल्कुल खड़ो बना दे जल्दी। दीपक खड़ा। 23 दिसंबर को अभी विगत एक घटना हुई थी लूट की। इसमें हमारे डबरा नगर के व्यापारी हैं मनोहर अवलानी, तो इनके यहाँ पर जो है अज्ञात 5 बदमाशों ने अचानक ऑफिस में एंट्री की थी और इसके बाद इनको विद आर्म्स सराउंड कर लिया था, घेर लिया था। और जब ये पूरी तरीके से सराउंड हो गए तो इन्हें लगभग सरेंडर की स्थिति हो गई थी। तो इसके बाद इन्होंने 5 बदमाशों में से 4 बदमाशों ने एंट्री कर ली थी इनके कार्यालय में और एक बदमाश बाहर वॉच कर रहा था। तो इसके पश्चात उन्होंने इनके ड्रॉअर से करीब 14.5 लाख रुपए लूट लिए थे और ये बदमाश जो है फिर इसके बाद वहाँ घटनास्थल से निकल गए थे। जो प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज मिले थे उसमें ये स्थिति सामने आई थी कि इसमें से 4 बदमाशों ने कार्यालय में एंट्री की थी और वो फेस कवर किए हुए थे अपने, और एक बदमाश बाहर जो है वॉच कर रहा था, वो भी फेस कवर किया हुआ था। तो लगभग ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी क्योंकि इसमें केवल उनके वाहन, उनके टाइप जो है वो समझ में आ रहे थे कि एक अपाचे गाड़ी है और एक हीरो होंडा हो सकती है। इसके पश्चात एसपी साहब ने कई टीमों का गठन किया जिसमें एसडीओपी डबरा, इसके अलावा सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार, आयुष गुप्ता और एडिशनल एसपी हमारे निरंजन शर्मा इनके नेतृत्व में। और कुल मिला के ये मूल उद्देश्य था हमारा कि इस्टेब्लिश करें इनका रूट क्या रहा है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि इनका जो रूट है वो आने का भी जो है करेरा भितरवार होते हुए डबरा था और जाने का भी डबरा भितरवार होते हुए करेरा था। इस आधार पर जब पूरी घेराबंदी की गई और टेक्निकल असिस्टेंट ली गई और करीब 150 सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो खंगाली टीम ने, उसके आधार पर 5 आरोपियों को इसमें स्थापित किया गया और 5 आरोपियों को फिर पकड़ने के पश्चात इनसे 7,75,000 की रकम बरामद की गई है। और घटना में जो प्रयुक्त 315 बोर के 2 कट्टे और एक अद्धा तो 315 बोर का वो भी इनसे जब्त किया गया है। जो घटना के समय ये जो गाड़ियाँ लाए थे वो दोनों को भी जब्त कर लिया गया है और बेसिकली अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे। और जो शेष राशि है, क्योंकि 14.5 लाख रुपए हमारे जो फरियादी हैं मनोहर जी उन्होंने जाने बताया था, तो उसकी भी अभी रिकवरी होना शेष है। तो उसके विषय में भी हम पूरी अभी रिकवरी जो है शेष उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त और कौन इन 5 बदमाशों के अतिरिक्त ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनकी सहायता की हो इस पर्टिकुलर लूट को अंजाम देने में और बाद में माल के डिस्पोजल वगैरह में, तो ऐसे आरोपियों के विषय में भी पीआर के दौरान पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि इसमें आरोपी की संख्या और बढ़े। सर, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अंदरूनी तौर पर सारी चीज़ें जानता हो, इनकी मदद की? अब ये इन्वेस्टिगेशन का निश्चित रूप से विषय है और अगर इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रॉपर रेलिवेंट साक्ष्य के आधार पर स्थापित हुआ तो निश्चित रूप से उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। सर, टीम ने जो पुरानी भूमिका निभाई है उनको पुरस्कार, जैसे कि मैंने बताया इसमें कि 30,000 रुपये का जो पुरस्कार मेरी तरफ से भी घोषित था उनको भी मतलब इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया इसमें एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा हुए, हमारे एडिशनल एसपी लालकृष्ण चंदानी, इसके अलावा सीएसपी नागेंद्र सिंह और एसडीओपी डबरा विवेक और सीएसपी आयुष, सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इनको वरिष्ठ लेवल से हम प्रशस्ति पत्र दिलवाएंगे क्योंकि ये बड़ा प्रोफेशनल काम था, यानी कि इनको पूरा हम इस्टेब्लिश करें आरोपियों को, उसके बाद इनसे जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं उसकी रिकवरी करें, घटना में जो वाहन यूज़ किए हैं उसकी रिकवरी करें, कैश की रिकवरी करें और अभी भी फर्दर और रिकवरी कैश की होगी ऐसी पूरी संभावना है। जारी करते रहे। अरे ध्यान जोड़ गई तो फोन कर देते। कोई बात नहीं, लग गया होगा लड़का मैंने कई बार हो जाता है ना।
और